आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 74वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गोरा ने कहा, नहीं, कल नहीं, आज ही से मेरा प्रायश्चित आरंभ हो गया है। कल जो आग जलेगी उससे बड़ी आग आज जल रही है। अपने नए जीवन के आरंभ में मुझे कोई बहुत बड़ी आहुति देनी होगी, इसीलिए विधाता ने मेरे मन में इतनी बड़ी, इतनी प्रबल आकांक्षा जगा दी थी। नहीं तो ऐसी अनोखी बात क्यों हुई होती। मैं कहाँ किस क्षेत्र में था, उन लोगों से मेरे मिलने की कोई लौकिक संभावना न थी, और ऐसे विरुद्ध स्वभावों का मिलन भी दुनिया में साधारणतया कहाँ होता है। फिर इसकी तो कल्पना भी कौन कर सकता कि उस मिलन से मुझ जैसे उदासीन के चित्त में इतनी बड़ी, इतनी दुर्दम आकांक्षा जाग उठेगी। ठीक आज के लिए ही मुझे इस आकांक्षा की जरूरत थी। आज तक मैंने देश को जो कुछ दिया है वो सब बड़ी आसानी से ही दे सकता हूं। ऐसा कोई दावा नहीं करना पड़ा जिसे देते मुझे कोई तकलीफ हुई हो। मैं सोच ही नहीं पाता था कि देश के लिए किसी चीज का त्याग करने में लोग कंजूसी क्यों करते हैं। लेकिन महायज्ञ ऐसे सहज दान से नहीं पूरा होता, उसके लिए दुख ही चाहिए। धमनी काट कर रक्त दान करके ही मुझे नए जीवन में नया जन्म लेना होगा। कल सवेरे लोगों के सामने मेरा लौकिक प्रायश्चित होगा। उससे एक रात पहले ही मेरे जीवन विधाता आकर मेरा द्वार खटखटा रहे हैं। अपने अंतर के भीतर ही अंतरतम प्रायश्चित किए बिना कल मैं क्या शुद्धि ग्रहण करूंगा। जो दान मेरे लिए सबसे कठिन दान है, वही आज संपूर्णतया देवता को अर्पित करके ही मैं सच्चे और पवित्र रूप में निस्व हो सकूंगा। तभी मैं ब्राह्मण हूंगा। गोरा के हरिमोहिनी के पास लौटते ही उन्होंने कहा, भैया तुम एक बार मेरे साथ चलो। तुम्हारे जाने से ही, तुम्हारे एक बार अपने मुख से कुछ कह देने से ही सब काम बन जाएगा। गोरा ने कहा, मैं क्यों जाऊं? सुचरिता के साथ मेरा क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। हरिमोहिनी, वो तुम्हें देवता के समान मानती है, भक्ति करती है, तुम्हें अपना गुरु मानती है। मानो एक तपी हुई सलाख गोरा के हृदय को बेध गई। गोरा ने कहा, मुझे वहां अपने जाने का कुछ प्रयोजन नहीं देख पड़ता। सुचरिता के साथ मेरी भेंट होने की कोई संभावना नहीं है। हरिमोहिनी ने खुश होकर कहा, सो तो है ही। इतनी बड़ी सयानी लड़की से तुम्हारा मिलना जुलना तो बेशक अच्छा नहीं है, लेकिन भैया आज मेरा इतना काम किए बिना तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद अगर फिर कभी तुमको बुलाऊं तो कहना। गोरा ने बार बार सिर हिलाकर इस आहवाह को अस्वीकार कर दिया। अब नहीं, किसी तरह नहीं। सब खत्म हो गया। उसने अपने विधाता को सब अर्पण कर दिया है। अपनी पवित्रता में अब वो किसी तरह का दाग नहीं लगा सकेगा। अब वो सुचरिता से मिलने नहीं जाएगा। हरिमोहिनी ने जब गोरा के भाव से ये निश्चय समझ लिया कि उसे डिगाना असंभव है, तब उसने कहा, अगर नहीं ही जा सकते तो एक काम करो भैया, एक चिट्ठी उसे लिख दो। गोरा ने फिर सिर हिलाया। ये भी नहीं हो सकता, चिट्ठी पत्री वो नहीं लिखेगा। हरिमोहिनी ने कहा, अच्छा तुम मुझी को 2 लाइन लिख दो। तुम तो सभी शास्त्र जानते हो, मैं तुमसे व्यवस्था लेने आई हूं। गोरा ने पूछा, काहे की व्यवस्था? हरिमोहिनी, हिंदू घर की लड़की के लिए ब्याह के लायक अवस्था में ब्याह करके गृहस्थाश्रम का पालन करना ही सबसे बढ़कर धर्म है कि नहीं, इसी की। गोरा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, देखिए आप इन सब बातों को मुझसे न लपेटिए। व्यवस्था देने लायक मैं पंडित नहीं हूं और न ये मेरा काम है। तब हरिमोहिनी ने जरा तीव्र भाव से ही कहा, तो फिर अपने मन की भीतर की बात खोलकर ही क्यों नहीं कह देते? शुरू से गुत्थी तुम्ही ने डाली है, अब खोलने के समय कहते हो कि मुझे न लपेटिए। इसके क्या माने?
असल बात यह है कि तुम नहीं चाहते कि सब मामला साफ हो जाए, सुलझ जाए। और कोई समय होता तो गोरा इतने ही में आग बबूला हो उठता। ऐसे अपवाद को वो किसी तरह भी सह न सकता। किंतु आज उसका प्रायश्चित शुरू हो गया है। इससे उसने क्रोध नहीं किया। उसने अपने मन के भीतर डूब कर टटोल कर देखा। हरिमोहिनी सत्य ही कह रही है। वो सुचरिता के साथ अपने बड़े बंधन को काटने के लिए अवश्य निर्मम हो उठा है, किंतु एक सूक्ष्म सूत्र को जैसे उसने देख ही नहीं पाया, इस तरह वो बनाए रखना चाहता है। वो सुचरिता के साथ संबंध का अब भी संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सका, किंतु कृपणता दूर ही करनी होगी। एक हाथ से दान करके दूसरी हाथ से उसे पकड़े रहने से काम नहीं चलेगा। उसने उसी समय कागज निकालकर खूब जोर के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि विवाह ही नारी के जीवन की साधना का मार्ग है। गृहस्थ धर्म ही उसका प्रधान धर्म है। ये विवाह इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, कल्याण साधना के लिए है। गृहस्थाश्रम चाहे सुख का हो चाहे दुख का, एकाग्र मन से उसी गृहस्थाश्रम को ग्रहण करके सती साध्वी और पवित्र होकर धर्म को ही घर में मूर्तिमान करके रखना रमणी का कर्तव्य है। यही स्त्रियों का व्रत है। हरिमोहिनी ने कहा, इसके साथ ही कैलाश के बारे में भी कुछ लिख देते तो अच्छा होता भैया। गोरा, ना, मैं उसको नहीं जानता, उसकी सिफारिश नहीं कर सकूंगा। हरिमोहिनी ने उस कागज को प्रॉमिसरी नोट की तरह बड़े यत्न से मोड़कर अपने आंचल में बांध लिया और घर को लौट गई। सुचरिता उस समय भी आनंदमयी के निकट ललिता के ही घर में थी। वहां इस प्रसंग की आलोचना में सुविधा न होगी और ललिता तथा आनंदमयी के मुख से विरुद्ध बातें होकर सुचरिता के मन में दुविधा पैदा हो सकती है। ये आशंका करके हरिमोहिनी वहां नहीं गई। उन्होंने सुचरिता को घर में ही बुला भेजा। कहला भेजा कि वो दूसरे दिन दोपहर को उनके पास आकर भोजन करे। एक बहुत जरूरी और खास बात है। तीसरे ही पहर वो फिर चली जा सकती है। दूसरे दिन दोपहर को सुचरिता अपना मन कठिन करके ही आकर उपस्थित हुई। वो जानती थी कि मौसी उससे ब्याह की बात ही फिर और किसी प्रकार से कहेंगी। उसका ये दृढ़ संकल्प था कि आज वो बहुत कड़ी जबान देकर इस प्रसंग को आज ही एकदम खत्म कर देगी। सुचरिता का भोजन समाप्त हो जाने पर हरिमोहिनी ने कहा, कल संध्या के समय मैं तुम्हारे गुरु के घर गई थी। सुचरिता का अंतःकरण कुंठित हो गया। मौसी फिर क्या गोरा की कोई बात उठाकर उसका अपमान कर आई हैं? हरिमोहिनी ने कहा, डरो नहीं राधा रानी, मैं उनके साथ लड़ने भिड़ने नहीं गई थी। अकेली थी, सोचा जाऊं उनके पास दो चार अच्छी बातें सुनाऊं। बातों ही बातों में तुम्हारा जिक्र खड़ा हुआ। मैंने देखा उनकी भी वही राय है। स्त्री जाति का बहुत दिन कुंवारी रहना वो भी अच्छा नहीं बताते। वो कहते हैं शास्त्र के मत से वो अधर्म है। वो साहब लोगों के यहाँ चल सकती है, हिंदू के यहाँ नहीं। मैंने उनसे अपने कैलाश के संबंध की बात भी खोलकर कही थी। मैंने देखा गौरमोहन बाबू बेशक ज्ञानी आदमी है। लज्जा और अप्रिय प्रसंग उठने में कष्ट से सुचरिता जैसे मरी जा रही थी। हरिमोहिनी ने कहा, तुम तो उन्हें अपना गुरु समझकर मानती हो, उनकी आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना होगा। सुचरिता चुप रही। हरिमोहिनी ने फिर कहा, मैंने उनसे कहा, भैया तुम खुद चलकर उसे समझा दो, वो हम लोगों की बात तो मानती ही नहीं। उन्होंने कहा, ना, उनसे अब फिर भेंट करना उचित न होगा, उसके लिए हमारा हिंदू समाज रोकता है। तब मैंने कहा, फिर अब और उपाय क्या है? इस पर गौरमोहन बाबू ने अपने हाथ से लिख दिया है, देखो। इतना कहकर हरिमोहिनी ने धीरे धीरे वही कागज अपने आंचल से खोला। उसे खोलकर सुचरिता के सामने उन्होंने रख दिया। सुचरिता ने पढ़ा। उसका दम जैसे घुटने लगा। वो काठ की पुतली की तरह जड़ होकर बैठी रही। उस लिखावट के भीतर ऐसी कोई बात न थी जो नई या असंगत हो। ये भी न था कि उन बातों के साथ सुचरिता का मत न मिलता हो। किंतु हरिमोहिनी के हाथ से विशेष करके अपना ये पत्र सुचरिता के पास भेज देने का जो मतलब निकलता था, वही सुचरिता को तरह तरह से घोर कष्ट देने लगा। गोरा की ओर से आज ही आज्ञा क्यों है? अवश्य ही सुचरिता के लिए भी ऐसा समय उपस्थित होगा। उसको भी एक दिन ब्याह करना ही होगा। किंतु उसके लिए गोरा को इतनी शीघ्रता करने का क्या कारण हुआ है? उसके संबंध में गोरा का काम क्या बिल्कुल ही समाप्त हो गया? वो क्या गोरा के कर्तव्य में कुछ हानि कर रही है? उसके जीवन के मार्ग में कोई बाधा डाल रही है? उसके लिए गोरा को देने का या उससे प्रत्याशा करने का कुछ भी नहीं है। उसने लेकिन इस तरह से सोचा नहीं था। वो तो इस समय भी गोरा की प्रतीक्षा कर रही थी। सुचरिता अपने भीतर इस असत्य कष्ट के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने लगी,
किंतु उसने मन में कहीं भी कुछ भी सांत्वना नहीं पाई। हरिमोहिनी ने सुचरिता को सोचने के लिए बहुत सा समय दिया। उन्होंने नित्य नियम के अनुसार कुछ देर तक सो भी लिया। नींद खुलने पर सुचरिता के कमरे में आकर उन्होंने देखा, वो जैसे बैठी थी वैसे ही अब तक चुपचाप बैठी हुई है। हरिमोहिनी ने कहा, राधा रानी, भला तू इतना सोच विचार क्यों कर रही है? इतना सोचने की ऐसी कौन सी बात है? क्यों, गौरमोहन बाबू ने इसमें क्या कुछ अन्याय की बात लिखी है? सुचरिता ने शांत स्वर में कहा, ना, उन्होंने ठीक ही लिखा है। हरिमोहिनी अत्यंत आश्वस्त होकर कह उठी, तो फिर अब और देर करके क्या होगा बेटी? सुचरिता, ना, मैं देर करना नहीं चाहती। मैं जरा बाबूजी के पास जाऊंगी। हरिमोहिनी, देखो राधा रानी, तुम्हारे बाबूजी ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा ब्याह हिंदू समाज में हो, किंतु तुम्हारे जो गुरु हैं वो। सुचरिता से अधिक सहा नहीं गया। वो कह उठी, मौसी, तुम क्यों बार बार यही एक बात पकड़कर पीछे पड़ गई हो? ब्याह के बारे में मैं बाबूजी से कोई बात तो कहने नहीं जा रही हूं। मैं यों ही एक बार उनके पास जाऊंगी। परेश बाबू के निकट ही सुचरिता के लिए सांत्वना का स्थान था। परेश के घर जाकर सुचरिता ने देखा, वो एक लकड़ी के बक्स में अपने कपड़े लत्ते रखने में लगे हुए हैं। सुचरिता ने पूछा, बाबूजी ये क्या है? परेश ने जरा हंसकर कहा, बेटी, मैं जरा शिमले सैर करने जा रहा हूं, कल सवेरे की गाड़ी से जाऊंगा। परेश की इस जरा सी हंसी के भीतर एक भारी विप्लव का इतिहास छिपा हुआ था, और ये सुचरिता की तीक्ष्ण बुद्धि से छिपा नहीं रहा। घर में उनकी स्त्री कन्या आदि और बाहर उनके बंधु बांधव लोग उनको तनिक भी शांति से रहने नहीं देते थे। कुछ दिन के लिए भी अगर दूर जाकर कुछ समय बिता आवें तो उनकी जान बचे। तब घर में उन्हें केंद्र करके केवल एक बवंडर घूमता रहेगा। कल उन्होंने विदेश जाने का इरादा किया है, और आज उनका कोई अपना आदमी उनके कपड़े तक रख देने को निकट नहीं आया। उन्हें अपने हाथ से ही ये काम करना पड़ रहा है। ये दृश्य देखकर सुचरिता के हृदय को बड़ी चोट पहुंची। वो परेश बाबू को हटाकर आप ही वो काम करने लगी। पहले उसने संदूक के सभी कपड़े बाहर निकाल डाले। उसके बाद विशेष यत्न के साथ कपड़ों को तह कर कायदे से संदूक के भीतर रखना शुरू किया। सुचरिता ने कपड़ों के ऊपर परेश बाबू के सदा पढ़ने की किताबें इस तरह रखीं जिसमें उन्हें निकालने में कुछ असुविधा न हो और कपड़े भी उलझने न पावें। इस तरह बक्स को भरते भरते धीरे धीरे सुचरिता ने पूछा, बाबूजी, तुम क्या अकेले ही जाओगे? सुचरिता के इस प्रश्न के भीतर वेदना का आभास पाकर परेश ने कहा, उससे तो मुझे कुछ कष्ट न होगा राधे। सुचरिता ने कहा, ना बाबूजी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। परेश बाबू सुचरिता के मुख की ओर ताक रहे थे। सुचरिता ने कहा, बाबूजी, मैं तुमको कुछ दिक नहीं करूंगी। परेश, ये तुम क्यों कहती हो? तुमने कब दिक किया है राधे? सुचरिता, तुम्हारे पास न रहने से मेरा भला न होगा बाबूजी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती। तुम मुझे समझा न दोगे तो मैं कुछ निर्णय न कर सकूंगी। बाबूजी, मुझसे अपनी बुद्धि पर भरोसा करने को कहते हो, लेकिन मुझ में वैसी बुद्धि नहीं है, और मैं अपने मन में वो जोर भी नहीं देख पाती। मुझे अपने साथ ले चलो बाबूजी। इतना कहकर परेश की ओर पीठ करके बहुत ही सिर झुकाकर सुचरिता संदूक के कपड़े संभालने लगी। उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 74वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।